सो हेलो एवरीवन, अगर आप इस मार्केट के अंदर 2026 में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाह रहे हो और अगर ये वीडियो आप लोगों के साथ आ गया, अपने सामने आ गया, तो आप समझ जाओ कि आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स को सिखाना चाह रहे हैं। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए दोस्तों। आप लोग देखोगे 2026 में मार्केट के अंदर बहुत सारे चीजों चेंज हो चुका है। यूजुअली मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन इंडिकेटर या वाई रिलेटेड स्ट्रेटजी मार्केट के अंदर वर्क नहीं कर रहा है। सो दैट रीजन आप देखोगे मैं काफी टाइम से कोई वीडियो क्रिएट नहीं कर रहा था। दैट बिकॉज मे भी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर डीप स्टडी कर रहा था कि मार्केट के अंदर एग्जैक्ट कौन सी सिस्टम अभी वर्क कर रहा है जिसके साथ में मार्केट के अंदर आगे आने वाले टाइम में कामकाज कर पाओ। सो फाइनली हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी क्रिएट किया है जिसके अंदर मार्केट के अंदर काफी अच्छी तरीके से मार्केट वर्क कर रहा है। इट्स नॉट प्राइस एक्शन, इट्स नॉट इंडिकेटर, इट्स नॉट वाई बेस्ड स्ट्रेटजी। ये कहीं ना कहीं मार्केट का एक लूप फॉल्स है जो अभी के टाइम में बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। एंड दोस्तों प्रीवियसली 2024-23 में जो भी स्ट्रेटजी आपने वर्क किया है, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आप सारे वो जो स्ट्रेटजी भूल जाओ। अगर आप वो स्ट्रेटजी को लेके मार्केट में आ रहे हो और काम करने की कोशिश कर रहे हो, मेरे हिसाब से डेफिनेटली इस मार्केट के अंदर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, उल्टा आप लॉसेस करोगे। और जो लोग नया स्ट्रेटजी को, नया सिस्टम को एक्सेप्ट करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपकी जो लॉस उनके प्रॉफिट के अंदर उन लोगों के अकाउंट में शो करेंगे। सो राइट नाउ दोस्तों, यहां पर अभी आप लोग देखोगे मेरे सिस्टम के अंदर एक ट्रेड चल रहा है। बिटकॉइन के अंदर मैंने एक ट्रेड लेके रखा है और जिसके अंदर आप देखोगे, फॉलो करोगे, 4300 यूएसडीटी के अराउंड कहीं की प्रॉफिट शो कर रही है। अराउंड इंडिया आईएनआर में आप कैलकुलेशन करोगे तो 4 लाख की अराउंड प्रॉफिट चल रहा है। देखो बहुत सारे लोग इंडियन मार्केट के अंदर कामकाज कर रहे थे तो आईएनआर में कैलकुलेशन करते, बट अभी टाइम चेंज होने वाले। अभी टोटली जो कैलकुलेशन होगा वो कहीं की यूएसडी में कैलकुलेशन होगा। राइट नाउ आप देखोगे मार्केट के अंदर अराउंड हम लोग 5000 यूएसडी फॉलो कर रहे हैं, 5000 यूएसडी प्रॉफिट को टच कर रहे हैं। एक बार मैं आप लोगों को सिखा दूं, राइट नाउ अभी आप देखोगे यूएसडी का रेट क्या है, पहले आप देख लो। यूएसडी का रेट अराउंड 94 है, तो 94 इंटू जो अभी प्रॉफिट चल रहा है अराउंड 4800, तो आपको इस हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपका प्रॉफिट या लॉस। आई नो आप लोगों के सारे चीजों को मालूम है, फिर भी जो लोग नए हैं बेसिक से मैं आप लोगों के साथ सारी चीजों को शेयर करना चाह रहा हूं। तो 5800 कैलकुलेशन करोगे 94 के साथ, तो आपको यहां पर दिखाएंगे अराउंड 4,51,000 की करीब। सो अराउंड मेरे अकाउंट में 4,50,000 की अराउंड प्रॉफिट चल रहे हैं। और जो ट्रेड मैंने लेकर रखा था बिटकॉइन को, मैंने मॉर्निंग से यहां पर मार्केट को सॉर्ट आउट किया था। मैं आप लोगों को इसके पीछे रीजन एक्सप्लेन करूं या क्या है मेरा जो नया स्ट्रेटजी वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं, मैंने ये जो ट्रेड है ना, मैं खुद मतलब ट्रेड नहीं लेकर रखा है, मैंने अपने प्रीमियम चैनल के अंदर भी अपडेट करके रखा था। आप देखोगे सेलिंग अपॉर्चुनिटी करके मैंने अपडेट किया था लगभग 1131 पे। एंड उसके बाद जैसे जैसे मार्केट मूव करता गया, मैं प्रॉफिट अपडेट करता गया। लास्ट मैंने अपडेट किया था जब मेरा प्रॉफिट चल रहा था 1800, उसके बाद मेरा प्रॉफिट चल रहा था 2700 की करीब। एंड राइट नाउ आप देखोगे 4500 के करीब प्रॉफिट चल रहा है। तो एक स्क्रीनशॉट जस्ट में लेके अपने प्रीमियम चैनल में भी यहाँ पर अपडेट कर दूं, जिससे वो लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज का ट्रैक कर पाए। ओके, सो राइट नाउ अब देखोगे मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया, अपडेट हो गया 217। एंड राइट नाउ जो मेरा प्रॉफिट चल रहा था 4400 करीब, तो मैं इस चैनल के अंदर अपलोड कर दिया है। ओके, सो साइड टू साइड में ट्रेड को ऑब्जर्वेशन करूंगा बिकॉज मेरा लाइव ट्रेड भी चल रहा है, तो इसमें मोबाइल को जब अपने सामने ओपन करके रख रहा हूँ एंड आप लोगों के साथ भी एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों एग्जैक्ट मैंने ट्रेड लेकर रखा था बिटकॉइन के अंदर। देखिए मॉर्निंग के अंदर जो मैंने बिटकॉइन के अंदर ट्रेड लेके रखा था ना, तो लगभग मैंने इसी लेवल के आसपास ट्रेड लेके रखा था, इसी जोन के आसपास यहाँ पर मैंने ट्रेड लेके रखा था एकदम ऊपर से। आपको जस्ट मैं कंफर्मेशन के लिए आप लोगों को दिखा दूं, जैसे आप देखोगे 1131 पे मैंने ट्रेड दिया था सेलिंग अपॉर्चुनिटी करके। 1131 आप देखोगे लगभग 1131 आपको मिल जाएगा इसी लेवल के आसपास, इट इज 1131। तो मैंने मॉर्निंग में एग्जैक्ट मार्केट इसी पॉइंट पे शॉर्ट करके रखा है जिसका प्रॉफिट अराउंड 4000 यूएसडीटी चल रहा है। सो अभी यहां पर समझ लेते हैं कि यहां पर मैंने क्यों सेल करके रखा है, इसके पीछे रीजन लॉजिक को समझ लेते हैं, जो आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या ऐसा सिस्टम है जो मैं फॉलो कर रहा हूं वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। देखो यहां पर मार्केट के अंदर जो भी हम लोग ट्रेड लेते हैं, सेल करते, बाई करते, उसके पीछे मेजर 2 रीजन होते हैं। ये 2 रीजन अगर आप समझ जाओगे तो पूरी खेल आप समझ जाओगे मार्केट के अंदर। मेजरली मार्केट के अंदर हम लोग बाई या सेल करते, मार्केट के अंदर एक चीज के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो कहीं ना कहीं प्राइस।
राइट आप कोई एक प्राइस के ऊपर ही बाई करते हो, एक प्राइस को ही सेल करते हो, अदर्स कुछ भी नहीं। और प्राइस को समझने के लिए हम लोग चार्ट यूज करते हैं, और चार्ट के पीछे होते हैं लोगों की साइकोलॉजी, एंड जो भी जो स्ट्रेटजी फॉलो करते हो चार्ट के अंदर देखते। मेजरली जो मार्केट मूव होते हैं दो रीजन के कारण, एक चीज है मार्केट के अंदर जो बड़े से बड़े प्लेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और दूसरा जो रिटेल ट्रेडर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मेनली बड़े ट्रेडर कौन होते हैं, जो मार्केट के अंदर बड़ा पैसा यूज करते हैं, दैट्स इट। अगर कभी भी आप भी 100 लाख 100 करोड़ यूएसडी 1000 यूएसडी करोड़ आप लगाओगे मार्केट के अंदर, तो आप भी बड़े ट्रेडर हो जाओगे, है ना। तो बस यही, और कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर, एकदम सिंपली रखेंगे, कोई ज्यादा मसला नहीं है। आप सिंपल चीजों को समझ जाओगे तो मार्केट के अंदर आप समझ जाओगे। यूजुअली मार्केट के अंदर जो रिटेल ट्रेडर जहां पर बाई करते हैं ना, यूजुअली रिटेल ट्रेडर को बाई जो करते हैं 90% रिटेल ट्रेडर इस मार्केट में लॉसेस करते हैं। अभी भी राइट नाउ 90% लोग इस मार्केट में लॉसेस करते हैं। 90% रिटेल ट्रेडर का दिक्कत क्या हो जाती है, वो कहने की पीछे जो चला है ना, पीछे जो स्ट्रेटजी चलता है ना, उस चीजों को फॉलो करती है, प्रीवियस चार्ट को फॉलो करती है। प्रीवियस चार्ट एंड प्रीवियस पैटर्न को इस मार्केट में कभी भी फॉलो मत करना, ये चीज याद रखो। प्रीवियस चार्ट और प्रीवियस पैटर्न को फॉलो मत करना कभी भी, बट प्रीवियस चार्ट एंड प्रीवियस पैटर्न को आप समझो कि मार्केट के अंदर जो बड़े प्लेयर है कहां पर अपने पोजीशन बना के गए और कहां पर रिटेल ट्रेडर पोजीशन बना गए। दो चीजों को आप समझना है, बड़ा ट्रेडर कहां पर पोजीशन बना रहा है और रिटेल ट्रेडर कहां पर पोजीशन बना रहा है। नंबर 1, बड़े ट्रेडर की पोजीशन कैसे समझोगे। बड़े ट्रेडर की पोजीशन को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा मार्केट का बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट। दूसरी बात, बड़े ट्रेडर की मेंटेलिटी। बड़े ट्रेडर मतलब जिन लोग बड़े फंड यूज करते हैं उन लोगों की मेंटेलिटी ऐसा रहता है कि वो जहां पर पोजीशन बनाते, मान के चलो बड़े ट्रेडर मार्केट को टॉप में सेल कर दिया है, मार्केट को कभी भी नहीं चाहेंगे कि मैं जहां पर पोजीशन बाई करूं या सेल करूं, रिटेल ट्रेडर आप और हम जैसे ट्रेडर उस स्टेट के अंदर, उस पोजीशन के अंदर बने रहे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बने रहे। पोजीशन बनाना या ना बनाना ये बात की बात है, बिकॉज कोई भी ट्रेडर या कोई भी बड़े ट्रेडर आपको सेल या बाइंग करने से रोक नहीं पाएगा। एज्यूम करो कि मेरे पास 10-20 करोड़ है, मैंने सेल कर दिया, मैं सबको तो नहीं बोल सकता हूं कि मैंने यहां पर सेल किया, कोई मत सेल करो, नहीं। बट मेरे हाथ में एक पावर है, मेरे हाथ में एक पावर है मनी और चार्ट। मेरे हाथ में पावर है, मैं पैसा इन्वेस्टमेंट करके चार्ट को मैनिपुलेशन कर सकता हूं, ऊपर नीचे कर सकता हूं। मैं रोक नहीं पाऊंगा कि आप पोजीशन लो या ना लो, किसी को मैं रोक नहीं पाऊंगा, बट मैं आपकी पोजीशन को स्क्वायर अप करवा सकता हूं। कैसे? एज्यूम करो कि आपने टॉप में मार्केट में सेल किया, एक्सवाइजेड प्राइस में, मतलब कि चलो 500 में आपने सेल कर दिया। आपने सेल किया, मार्केट को मैं थोड़ा नीचे लेके आऊंगा, 500 आपने सेल किया, मैं मान के चलो 480 में लेके आया, 20 पॉइंट में मार्केट को गिरा दूंगा, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आप पोजीशन बनाओ। उसके बाद में क्या करूंगा, 480 से लेके पैसा इन्वेस्टमेंट करके 520 तक लेके जाऊंगा प्राइस, जिससे आपकी एसएल को मैं हिट कर दूं, आपकी पोजीशन को स्क्वायर अप कर दूं। आफ्टर दैट मैं मार्केट को नीचे लेके आऊं। मैं जस्ट एग्जांपल कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होता है मार्केट के अंदर, डिफरेंट स्टाइल होते हैं आपकी पोजीशन स्क्वायर अप करने के लिए। बहुत सारे लोग 520 को देखते सेल कर देंगे, ऐसा भी होगा, बट इट इज अनदर चैप्टर। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने जो आप लोगों को एक्सप्लेन किया, मैं आपको पोजीशन बनाने से रोक नहीं पाऊंगा, बट मैं आपको पोजीशन को कंटिन्यू नहीं करने दूंगा। कैसे? नहीं तो आपका एसएल हिट करवा दूंगा मल्टीपल टाइम। आप एक बार एसएल लोगे, एक बार ट्रेड लोगे, मल्टीपल टाइम एसएल हिट करूंगा। नहीं तो मैं इस टाइप से पोजीशन बनाऊंगा, इस टाइप से पोजीशन मार्केट के चार्ट रिएक्शन दूंगा कि आप पोजीशन ना बना पाओ या पोजीशन को होल्ड ना कर पाओ। मैं इस चीज को देखा यहां पर। इसके लिए जैसे मैंने बोला कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखो, 15 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखो, आपको पिक्चर समझ में आएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि मार्केट कहने की डाउन साइड की मोमेंटम चल रहा है। अभी डाउन साइड की ट्रेंड चल रहा है, इसका मतलब मैं सेलिंग ही करूं, तो इसका मतलब तो कोई भी मार्केट में प्रॉफिटेबल, सब मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, कोई मार्केट में लॉस नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे ट्रेंड को फॉलो करो, वो दिन चला गया भाई। आप ट्रेंड को फॉलो करके नीचे जा रहे हैं तो सेल करोगे, ऊपर चला जाएगा तो बाई करोगे, वो दिन चला गया। वो ऐसा होता, थिंक लॉजिकली, आप ट्रेंड को फॉलो करोगे, मार्केट नीचे आ रहा, आप सेल ही कर रहे हो, मार्केट ऊपर आ रहा, बाई कर रहे हो। आज तक 2-3 साल जो आप मार्केट में लगा रहे हो, कब का प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हो अगर सिर्फ यही होता। इट्स जस्ट एक माइनर पॉइंट, बट इट्स नॉट अ होल मार्केट, राइट? सो अभी मार्केट के अंदर ट्रेंड तो डाउन साइड है, तो डाउन साइड का ट्रेड है, इसका मतलब मैं यहाँ पर सेल किया है, इसको देखते आप सेल किया, आपने सीख लिया है, बस। ऐसा नहीं है भाई, इतना आसान तो ये मार्केट नहीं है। आप तो इतना तो समझ में आप गए हो, आप लोग समझ गए हो, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर जो चीज देखना जरूरी है वो क्या है, वो चीज आप देखिए, मार्केट ने किस हिसाब से नीचे आया, कौन कौन सी साइकोलॉजी क्रिएट करके नीचे आया, ये चीज आप समझो। पहले स्टार्टिंग साइकोलॉजी मार्केट ने यहां पर टॉप में बनाया,
क्या साइकोलॉजी है समझो। मार्केट जब यहां से ऊपर आ रहा था और हल्का नीचे आया, आप भूल जाओ ये चार्ट, देखो ये चार्ट आप भूल जाओ, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, रिप्ले चार्ट में जाके टोटली चार्ट को ही उड़ा देता हूँ, देन आप समझोगे, आप पूरी साइकोलॉजी को समझोगे कि मैं क्या क्या समझाऊं। अभी यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, मार्केट ने पहले क्या क्रिएट किया, पहले मार्केट ने एक बड़ा सा अपर साइड की मोमेंटम क्रिएट किया, देन मार्केट हल्का नीचे आके यहाँ पर रिट्रेसमेंट आ रहा है। इस चार्ट को देखते हुए क्या आप इस मार्केट को यहाँ पर सेल करोगे? कभी भी आप यहाँ पर सेल नहीं कर पाओगे, जितना फालतू की बात आप बोल रहे हैं बोल लो, बट यहाँ पर कोई बंदा सेल नहीं कर पाओगे। यूजुअली रिटेल ट्रेडर, आइदर बिग प्लेयर, इट इज अनदर चैप्टर। रिटेल ट्रेडर की दिमाग में यही आएगा कि भाई ये तो जस्ट एक मोमेंटम हुआ है, ये रिट्रेसमेंट कर रहा है और यहां से मार्केट फिर ऊपर आ जाएगा। लाइक दिस, मैंने क्या बोला, प्रीवियस चार्ट को फॉलो मत करना, बट रिटेल ट्रेडर ने यहाँ प्रीवियस चार्ट को फॉलो किया। प्रीवियस चार्ट को क्या देखा कि मार्केट ऊपर आया, थोड़ा टाइम बिताया, नीचे चला आया, फिर मार्केट ऊपर आया, थोड़ा टाइम बताया, फिर ऊपर चला आया, मार्केट टाइम बताया, नीचे आया, फिर ऊपर चला आया। तो प्रीवियस चार्ट के हिसाब से, प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर मार्केट के अंदर बाय किए हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि प्रीवियस चार्ट को फॉलो मत करना, ये आगे का टाइम का स्ट्रेटजी है 2023, 24, 25, बट अभी नहीं है, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द केस लोगों ने यहाँ पर क्या किया, बाय किया। समझ में आया? जैसे लोगों ने यहाँ पर बाय किया, जो बड़े प्लेयर है उन्होंने क्या किया, मार्केट को धड़ाक से नीचे गिराया, एकदम स्टेट में गिराया। आप देखो, एक एक पॉइंट को आप समझना पड़ेगा भाई। ये जो आप देख रहे हो कि मेरे स्क्रीन में 400 यूएसडी प्रॉफिट, 4000 यूएसडी प्रॉफिट चल रहा है, 4 लाख कैरेट प्रॉफिट चल रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे सुबह हुआ मैंने सेल कर दिया 4 लाख प्रॉफिट चल रहा है, ऐसे नहीं। इसके पीछे एक स्टडी है, इसके पीछे एक मेहनत है, वो आप समझो। तो मैंने क्या देखा कि मार्केट एकदम स्टेट वे में नीचे गिर रहा है, स्टेट वे में फॉल्ट कर रहा है, स्टेट वे एकदम स्टेट। इससे क्या क्या समझ में आ रहा है, यहां पर जितने भी लोगों ने मार्केट के अंदर बाई करके रखा था ना, प्रीवियस चार्ट को देखते हुए, रिट्रेसमेंट को देखते हुए, जब मार्केट स्टेट वे नीचे गिरेगा ना, तो उन लोगों को मौका ही नहीं दे रहा है कि पोजीशन स्क्वायर अप करे, वो लोग हर बार में आ जाएगा। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आपका लॉस लिमिट है मान के चलो 2 लाख, अचानक से 5 लाख लॉस दिखाएगा ना, आप पोजीशन स्क्वायर अप नहीं कर पाओगे। अरे बोलो यार 2 लाख से 5 लाख हो गया, थोड़ा वेट करते मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा तब से पोजीशन स्क्वायर अप करोगे, ऐसा ही होता है। तो इसीलिए मार्केट जब स्टेट वे नीचे गिरता है तो उन लोग कहीं ना कहीं पोजीशन स्क्वायर अप करने का टाइम नहीं मिलता है, उन लोगों को बड़ा लॉस करवा जाता है। तो ये हो गया स्टार्टिंग का फंडा। मार्केट ने स्टार्टिंग में कुछ इस टाइप से साइकोलॉजी रिटेल ट्रेडर के साथ खेला, तो मैं समझ गया कि ये जो साइकोलॉजी है बायर को ट्रैप करके नीचे आ रहा है, दैट मींस समथिंग इज गुड, मतलब ये मार्केट एक बड़ा डाउनसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, इसका नेचर ऐसा है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने एक सपोर्ट ब्रेकडाउन किया। आफ्टर सपोर्ट ब्रेकडाउन व्हाट, क्या आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद क्या होगा? जब मार्केट के अंदर एक बड़ा डाउनसाइड की मोमेंटम हो गया है और उसके बाद एक सपोर्ट फिर अगेन ब्रेकडाउन कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पर सेलर ही आएगा, बिकॉज उन लोगों को क्या दिख रहा है, प्रीवियस चार्ट, प्रीवियस चार्ट में देखा कि सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया, नीचे आ गया, तो यहां पर भी सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया, तो यहां से भी नीचे आएगा। तो रिटेल ट्रेडर यहां पर मार्केट को भी शॉर्ट कर रहे। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर ऊपर आ गया, तो जिन भी लोगों ने सेल करके रखा था उन लोगों का पोजीशन नहीं तो स्क्वायर अप हो गया, नहीं तो डर के मारे उन लोग निकल गए, ऑलरेडी एक बड़ा लॉस करके बैठे। फिर उन लोगों ने सेलिंग साइड में आ गया, बोला बाइंग में तो चलो मेरा लॉस हो गया, सेलिंग करके प्रॉफिट कर लेते, फिर सेलिंग किया, उन लोगों को फिर मार्केट ने लॉस करवा दिया, तो वो लोग अभी अपने पोजीशन स्क्वायर अप करके नीचे गए। ये जो पैटर्न होता है, स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को क्या बोल के रखा था कि मार्केट आपका पोजीशन बाय या सेल आप करो या ना करो, इससे आप मार्केट आपको रोक नहीं सकता है, बट आपको पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाओगे, पोजीशन लेके नहीं जा पाओगे, इसके लिए मार्केट आपको पूरा रेडी है। आप सेल करोगे, क्या हुआ, मार्केट ऊपर आके आपको पोजीशन स्क्वायर अप कर दिया। आपने बाय किया, क्या हुआ, मार्केट धड़ाक से नीचे गिर के आपका पोजीशन कहीं ना कहीं क्या किया, स्क्वायर अप कर दिया। तो इस चीज को देखते हुए मैंने यहां पर कहीं ना कहीं एक सेलिंग साइड का ट्रेड लिया कि ओवरऑल जिस हिसाब से मार्केट नीचे आ रहे, ओवरऑल जिस हिसाब से मार्केट अपने मोमेंटम को फॉलो कर रही, इससे रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट नहीं कर पा रहे। अगर कोई एक चार्ट आप ऐसा बनते हुए देख रहे हो कि मार्केट नीचे आ रहा है बट वहां पर रिटेल ट्रेडर की पोजीशन नहीं है, मतलब रिटेल ट्रेडर को एक बार अच्छी तरीके से निकल रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ट्रेड लंबा चलता है। ये चीज आप याद रखिए, वो ट्रेड कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर लंबा चलने वाली ट्रेड है। तो मैंने सिर्फ इस साइकोलॉजी को देखा एंड आफ्टर दैट मैंने यहां पर ये देखा कि अभी आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाओगे। मैंने देखा कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने एक चीज को नोटिस आउट किया कि मार्केट के अंदर यहां से जो सपोर्ट ब्रेकडाउन किया ना, यहां से भी सेलर मार्केट के अंदर आए होंगे। पहले उन सेलर को मार्केट ने निकाला, फिर नीचे आ रहा है।
मैंने क्या बोला कि आप सेल या बाई करने से मार्केट आपको रोक नहीं पाएगा, बट आपकी पोजीशन को मार्केट होल्ड करके नहीं जाने देगा। ये कहने की बड़ा ट्रेडर इस चार्ट के अंदर, इस पैटर्न के अंदर सेल करके बैठे, इसका इंडिकेशन है। तो मैंने देखा कि रिटेल ट्रेडर को मार्केट ने कहीं ना कहीं निकाला, देन मार्केट ने कहीं ना कहीं अच्छा स्पाइक लगाया। इससे क्या हुआ, जो भी बंदे यहां पर सेल करके बैठे हैं, इस रेजिस्टेंस को देखते हुए सेल करके बैठे, उन लोगों को मार्केट ने क्या किया, इसे हिट कर दिया, देन मार्केट नीचे आ रहा है। सो दैट रीजन मैंने इस सिचुएशन में मार्केट के अंदर एक पोजीशन बनाया, एंड दैट रीजन में पोजीशन को थोड़ा लंबा खींच रहा हूं, इसीलिए कि इससे कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि बड़ा ट्रेडर मार्केट के अंदर ऊपर बैठे और रिटेल ट्रेडर की पोजीशन ऑलरेडी मार्केट ने स्क्वायर अप कर दिया है। तो इस टाइप से आपको चार्ट को देखना पड़ेगा। ये तो जैसे एक स्मॉल एग्जांपल है, इस टाइप की मल्टीपल चीजों को आपको समझते हुए मार्केट के अंदर चार्ट कैसे बिहेव कर रहे, रिटेल ट्रेडर यहां पर पोजीशन बना के बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, रिटेल ट्रेडर की पोजीशन ने मार्केट ने की जब स्क्वायर अप किया। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ये देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप विदाउट कॉम्प्लिकेशन से आप बोलोगे भाई मेरे अकाउंट में तो 4,000 USDT अराउंड 4 लाख के अराउंड प्रॉफिट होना चाहिए, तो आप खुद ही सोच के देखिए, इट इज प्रैक्टिकल नॉट पॉसिबल, है ना। अगर आप इन डिटेल्स मार्केट को नहीं समझोगे, डीप में जाके मार्केट के अंदर नहीं समझोगे, तो मार्केट में कैसे आप 4,500 USDT 4 लाख प्रॉफिट या 5 लाख प्रॉफिट या इससे ज्यादा प्रॉफिट आप मार्केट में कैसे करोगे, है ना। थिंक लॉजिकली, राइट। तो होप सो आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा। डेफिनेटली वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना। और मैं थोड़ा बहुत अभी सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए इस टाइप के लाइव ट्रेडिंग वीडियो और क्रिएट करूँ, चार्ट की साइकोलॉजी या 2026 में जो स्ट्रेटजी चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए और वीडियो क्रिएट करूं। तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, कोई भी डाउट है ना सर ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा है, स्क्रीन के सामने जो नंबर आ रहा है, कॉल या व्हाट्सएप करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।